नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई है राहुल गांधी की ओर से, और उसके साथ ही महात्मा गांधी को भी राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने शांति वन जाकर जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी है, सदैव अटल जाकर। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे राहुल गांधी, उसके बाद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी गई, जवाहरलाल नेहरू को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए राहुल गांधी ने। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के बाद आखिर में सदैव अटल पहुंचे राहुल गांधी और यहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज समाधि स्थल पर जाकर देश के महापुरुषों को याद किया। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है, कांग्रेस को गौरव पांधी को हटाना चाहिए। कांग्रेस को गौरव पांधी के बयान पर माफी मांगनी चाहिए, यह कहा है शहजाद पूनावाला ने। तो देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए दरअसल ये कहा जा रहा है कि शहजाद पूनावाला की ओर से कि अब माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि राहुल के सदैव अटल जाने पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर हमला बोला है। और आपको बता दें कि दरअसल गौरव पांधी जिन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके ये बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो अंग्रेजों के मुखबिर थे, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था। जिसके बाद आज राहुल गांधी सदैव अटल पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। जिसके बाद शहजाद पूनावाला का यह सवाल है कि अगर वाकई में आप अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं तो गौरव पांधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, यह कहा जा रहा है शहजाद पूनावाला की तरफ से। बिल्कुल, देखिए शहजाद पूनावाला की ओर से ये कहा गया है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो देखिए, आज सुबह ही राहुल गांधी पहुंचे थे सदैव अटल, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद फिर ये ट्वीट जो किया जाता है, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस दिखाती है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान करती है, सदैव अटल जाते हैं राहुल गांधी, और उसके बाद उन्हीं की पार्टी की ओर से इस तरह का ट्वीट किया जाता है पार्टी नेता की ओर से, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने ये ट्वीट किया है। इस बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पीएम 300 बच्चों की मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की याद में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। तो आपको बता दें कि वीर बाल दिवस जो है वो गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में मनाया जाता है। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या कर दी थी। मुगल शासक औरंगजेब का गवर्नर था वजीर खान, और आज इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में, जहां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने ये ऐलान किया था कि साहिबजादों के साहस के लिए श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की याद में पिछली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में दोपहर करीब 12 बजे वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी करीब 300 बच्चों की मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यह साहिबजादों के साहस के लिए सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी।
सन 1705 में आज ही के दिन सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उन्हीं की याद में, साहिबजादों की याद में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर यह ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि वीर बाल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 बजे कार्यक्रम रखा गया है। 300 बच्चों की मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम मोदी। और इस बीच एक बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां पर ड्रोन देखा गया है। खेत से बरामद किया गया है ड्रोन। सुरक्षा बलों ने हालांकि इस ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ड्रोन देखा गया। हालांकि सुरक्षा बल जो रहे वहां पर मौजूद, उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए इस ड्रोन को मार गिराया है। तो ये देखिए, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खेत से ड्रोन बरामद हुआ। अमृतसर में ये ड्रोन देखा गया, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया और उसके बाद की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कथावाचक देवकी नंदन महाराज को धमकी मिली है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कथावाचक देवकी नंदन महाराज को धमकी दी गई है, लिहाजा सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब के एक नंबर से कॉल आया। मथुरा के कथावाचक देवकी नंदन महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। देवकी नंदन महाराज के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब के नंबर से कॉल आई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल पर बात कर रहे शख्स ने उन्हें बम से उड़ाने और जिंदा जलाने की धमकी दी है। कथावाचक देवकी नंदन, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, सऊदी अरब के नंबर से दरअसल कॉल आया था और इसके बाद हालांकि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सऊदी अरब के नंबर से कॉल आया जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के एक नंबर से कॉल आई और उन्हें जान से मारने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और अब इस मामले की जांच भी की जा रही है और सुरक्षा जो है वो देवकी नंदन महाराज की बढ़ा दी गई है। कथावाचक हैं देवकी नंदन और उन्हें जान से मारने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी जो है दी गई है। कॉल जो है वो एक सऊदी अरब के नंबर से आया है। बिल्कुल, जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत एहतियात बरतते हुए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। देवकी नंदन, जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि उन्हें धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा जा रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी उन्हें दी गई है, लिहाजा उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कथावाचक देवकी नंदन महाराज को ये धमकी मिली है। मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फोन उठाया तो उसने इतनी गालियां दी, पता नहीं कहां से लोग ये इतनी गालियां सीख लेते हैं, इतनी गालियां दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूं। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा।
मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा। और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्थिति सामान्य होने तक कश्मीरी पंडितों को जम्मू में शिफ्ट करें। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है गुलाम नबी आजाद ने कि स्थिति सामान्य होने तक कश्मीरी पंडितों को जम्मू में शिफ्ट किया जाए। जम्मू में कश्मीरी पंडितों को शिफ्ट करने की बात कही गई है गुलाम नबी आजाद की ओर से। दरअसल हाल ही में लगातार ऐसी वारदात सामने आई हैं जिनको लेकर ये कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग के जरिए मारा जा रहा है। ऐसे में सरकारी दावा करती है कि सुरक्षा पूरी है, फिर इस बयान के क्या अर्थ है? गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है कश्मीरी पंडितों को जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए। आजाद के बयान से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घाटी को दहलाने की कोशिश करने वाले लगातार वहां पर कश्मीरी पंडित जो हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित, उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की 6000 की करते थे, लेकिन आते नहीं थे यहाँ डर के। वो 6000 भी एक मुश्त नहीं आए, थोड़े थोड़े करके आए। लेकिन उस वक्त कश्मीरी पंडितों को कोई छेड़ता नहीं था। बदकिस्मती से बीच बीच में कई वारदातें हुई, इसलिए जान सबसे ज़रूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके, जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद वापस आएं। अब नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है कि जान ज़रूरी है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तो यही करेंगे। कश्मीरी पंडित तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि जिंदगी ज्यादा जरूरी या नौकरी। तो हालात जब तक सामान्य नहीं होते हैं उन्हें जम्मू में शिफ्ट किया जाए, और फिर जैसे ही हालात सामान्य होते हैं कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब इस बयान के मायने आखिर क्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट भी किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार उन आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। फिर गुलाम नबी आजाद की अचानक इस बयान के मायने क्या है? बिल्कुल, देखिए कश्मीरी पंडितों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है कि आखिर टारगेट किलिंग क्यों की जा रही है, क्यों पुराने दौर को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है घाटी में। और ऐसे में ये बयान सामने आया है जो कई सवाल खड़े करता है। इसी बीच डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने गुलाम नबी आजाद के बयान को कश्मीरी पंडितों के हित के खिलाफ बताया है। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप जिहादीज के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। प्रेजेंट सरकार साफ तौर पे कहती है कि डट के लड़ो, हम वहीं पर आपको सिक्योरिटी हर प्रकार से प्रोवाइड करेंगे। सो दोनों में बहुत ज़बरदस्त अंतर है। और अगर कश्मीरी पंडित को जम्मू में सेटल कर दिया तो दोबारा उनमें हिम्मत ही नहीं होगी वापस कश्मीर में लौटने की। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि उनको जहाँ है वहीं पर हर प्रकार की सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और सरकार ने साफ तौर पे कहा है टेररिस्ट को कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, आपने किसी प्रकार की कार्रवाई की तो हम आपको बर्बाद करेंगे। आप देखो आए दिन इनकाउंटर में वो लोगों ने जिन्होंने कश्मीरी पंडित्स को या अदर कम्युनिटीज़ को टारगेट किया है उनको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं। और आज कश्मीर में स्थिति बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। उसके बावजूद इस माफ़ी का जो बयान है आज़ाद का, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली पुलिस आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेगी। सीबीआई हेडक्वार्टर में लिया जाएगा ये सैंपल। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में जुड़ी ये बड़ी खबर, सीबीआई हेडक्वार्टर में वॉइस सैंपल लिया जाएगा आफ्ताब का। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है आरोपी आफ्ताब पूनावाला। और बता दें कि नार्को टेस्ट भी तैयार हो चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आफ्ताब के फ्लैट से मिले ब्लड सैंपल फॉरेंसिक लेबोरेटरी दरअसल भेजे गए थे, जहां पर पुष्टि हो चुकी है श्रद्धा के हैं आफ्ताब के जो
फ्लैट है, वहां से जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही बताए जा रहे हैं और ऐसे में ये जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर में वॉइस सैंपल लिया जाएगा आफताब का। तो इस समय तिहाड़ जेल में है आफताब पूनावाला और अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है इस मामले में वॉइस सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ऑडियोज जो हैं वो सामने आए हैं। वो ऑडियो आफताब के हैं या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मनरेगा में मजदूरी की मांग को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अपनी आवाज उठाई। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विरोध का एक अनूठा अंदाज यहां पर देखने को मिला है मुजफ्फरपुर में। तो ये सभी मनरेगा कर्मी जो कि विरोध दर्ज कराने के लिए अलग तरीके से, अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाते नजर आए। महिलाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन का अलग तरीका भी आप देख सकते हैं। कुछ महिलाओं के हाथों में बैनर पोस्टर है, तो कुछ वहाँ पर गीत संगीत के जरिए भी सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सवाल उठा रही हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा में मजदूरी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है महिलाओं की ओर से। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई ट्रेन देरी से चल रही है और 274 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। देश के अलग अलग शहरों से दिल्ली आने वाली गाड़ियां अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। रेलवे के मुताबिक 28 गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कई राज्यों में ट्रेन लेट हो रही है। तो ठंड के कारण कोहरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।